दोस्तों, आज हमारे पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रही हैं। जगह जगह पर दंगे फसाद हो रही हैं। कभी दिल्ली में कुछ हो रहा है तो कभी हरियाणा में दंगे फसाद हो रही हैं, तो कभी बहराइच में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर लोगों के दिलों में नफरतें भरी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, इस बिगड़े हुए माहौल में आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू परिवार ने पाला। लेकिन फिर जब वो मुस्लिम लड़का बड़ा हुआ और जब वो बड़ा होकर कलेक्टर बन गया, तो फिर उसने अपने हिंदू परिवार के लिए जो कुछ किया, सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपको बताने वाली हैं, यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, जिसमें माँ बाप और एक उनका इकलौता बेटा था, जिसका नाम मोहम्मद अनस था। अनस का बाप शराब पीने का आदी था। वो अक्सर शराब के नशे में रहता था। इस वजह से वो अपने घर परिवार की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। और यही नहीं, अनस का बाप शराब पीकर अपने बीवी बच्चों को मारता पीटता भी था। इधर अनस की माँ बेचारी मजदूरी करती, जिससे उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ अनस के बाप की शराब पीने की लत भी और ज्यादा बढ़ती गई। अब वह अपनी बीवी के कमाए हुए पैसों को भी शराब पीने में खर्च कर देता। इस वजह से अब इनको खाने पीने की भी लाले पड़ने लगे थे। फिर जब अनस की उम्र 5 साल की हुई, तो फिर एक दिन अचानक अनस की माँ की मौत हो गई। अब बेचारा अनस छोटी सी उम्र में बिना माँ के रह गया था और बाप था वो हर वक्त शराब के नशे में रहता था। इस वजह से अब अनस दर दर की ठोकरें खाने लगा था। यह देखकर फिर एक दिन अड़ोस पड़ोस के लोग अनस के बाप के पास आए और उसको भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे इंसान हो जो अपने ही बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर रही हो, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। अब इन तानों से तंग आकर अनस के बाप ने मुंबई जाने का सोच लिया। इसलिए फिर एक दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर घर से निकल गया और मुंबई जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ गया। मुंबई पहुंचने के बाद अनस का बाप उसे लेकर एक होटल में गया। उसमें जाकर दोनों बाप बेटे ने सबसे पहले खाना खाया। यह देखकर अनस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब मेरा बाप मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन खाना खाने के बाद अनस का बाप होटल मालिक के पास गया और उससे जाकर कुछ बातें करने लगा। बात करने के बाद होटल के मालिक ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर वो वहां से जाने लगा। यह देखकर अनस भी अपने बाप के पीछे पीछे भागने लगा कि तभी होटल के मालिक ने आकर उसे पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दिया है। अब आज से तुम यहीं पर रहोगे और हमारे साथ में ही काम करोगे। यह सुनकर मासूम अनस रोने लगा और कहने लगा कि आप मुझे मेरे बाप के पास में जाने दो। लेकिन अभी उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए वो करता भी तो क्या करता। खैर, इसके बाद अनस छोटी सी उम्र में होटल में काम करने लगा था। ऐसे ही करते करते वक्त बीतता चला गया। अब अनस को काम करते करते होटल में 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में अनस को बहुत ज्यादा कुछ झेलना पड़ा था। होटल का मालिक इससे सारा काम करवाता, इससे बर्तन साफ करवाता और वेटर का काम करवाता, और यही नहीं, इसको मारता पीटता भी था। अनस इस होटल से काफी तंग हो चुका था। वो चाहता था कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि होटल मालिक इस पर तरह तरह के जुल्मों सितम करता था। अब अनस की जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज बाकी नहीं बची थी जो उसे खुशी दे सके, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो ये थी कि दिन के बीच में अनस को थोड़ा टाइम मिल जाता था, जिसमें वो होटल के साइड में बने हुए फुटपाथ पर चला जाता था, जहां पर उसकी उम्र के 2 और लड़के आया करते थे, जिनका नाम विनोद और प्रमोद था, जो काफी ज्यादा गरीब घर से थे। वो उनके साथ थोड़ी देर खेल लिया करता था। यह चीज उसे सबसे ज्यादा खुशी देती थी। ऐसे ही करते करते अब 6 महीनों का और वक्त बीत गया। अब अनस की उम्र 6.5 बरस की हो गई थी। एक दिन अनस को खेलते हुए ज्यादा देर हो जाती है। इस वजह से वो होटल टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे होटल का मालिक काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे खूब मारता पीटता है और फिर उसके सामने ढेर सारे बर्तन रखकर उन्हें साफ करने को कहता है। अब बेचारा अनस उन्हें साफ करने लगता है कि तभी एक कांच का गिलास उसके हाथ से छूट जाता है और वो टूट जाता है। यह सुनकर होटल का मालिक हाथ में डंडा लेकर उसे मारने दौड़ता है। यह देखकर अनस काफी ज्यादा डर जाता है और वो होटल से बाहर भाग जाता है और होटल का मालिक डंडा हाथ में लिए उसके पीछे भागता है। अब अनस को भागते भागते फुटपाथ के किनारे पर एक झोंपड़ी दिखाई देती है, इसलिए फिर वो भागकर उस झोंपड़ी के अंदर जाकर घुस जाता है। झोंपड़ी में जाकर वो देखता है कि यह झोंपड़ी तो उसके उन्हीं दोस्तों की है जो फुटपाथ पर उसके साथ में खेला करती थी, यानी कि विनोद और प्रमोद की है, जो अपनी माँ के साथ इस झोंपड़ी में रहा करते थे।
अब जैसे ही झोंपड़ी में रहने वाली औरत जिसका नाम रेखा देवी होता है वो देखती है कि उसकी झोंपड़ी में एक बच्चा भागकर आ गया है, तो यह देखकर वो परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर भागकर क्यों आई हो। तो यह सुनकर अनस रोने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है कि अम्मा मुझे बचा लो, मेरे पीछे होटल का मालिक डंडा लेकर भाग रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। यह सुनकर रेखा देवी अनस को फौरन ही अपने बच्चों के साथ कंबल में घुसा देती है। इतने में होटल मालिक उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और आने के बाद में पूछता है, बहन जी क्या आपने एक लड़के को देखा है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल है। अब होटल मालिक के हाथ में डंडा और चेहरे पर गुस्सा देखकर रेखा देवी घबरा जाती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं आया है। इसके बाद रेखा देवी अनस को कंबल से बाहर निकालती है, साथ में विनोद और प्रमोद भी बाहर निकल जाते हैं। उनको अनस की सारी बातें मालूम होती हैं, इसलिए फिर वो अपनी माँ को अनस की पूरी कहानी सुना देती हैं कि किस तरह से इसके बाप ने थोड़े से पैसों के बदले में इसे होटल मालिक को बेच दिया था और फिर इस होटल मालिक ने इस पर किस तरह से जुल्मो सितम किया था। यह सुनकर रेखा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अनस को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है कि बेटा परेशान ना हो, आज से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपसे मेरे 3 बेटे हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ में रखने लगती है, लेकिन इधर वो होटल मालिक बार बार अनस को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर रेखा देवी बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार वो इन सब बातों को देखकर वहां से 15 किलोमीटर दूर जाकर एक झोंपड़ी बना लेती है, उसी में अपने तीनों बेटों के साथ में रहने लग जाती है। अब वहां पर रेखा देवी ने अपने तीनों बेटों का एडमिशन एक एनजीओ में करा दिया। इस तरह से अब अनस स्कूल भी जाने लगा था। अब ऐसे ही करते करते वक्त बीतता गया। अनस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था, इसलिए अनस ने 10वीं क्लास 90% नंबरों के साथ में पास की और फिर 12वीं क्लास में भी बहुत अच्छे परसेंट बने और फिर कहने लगा कि माँ जी मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता हूँ। यह सुनकर रेखा देवी कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे आगे और पढ़ाऊंगी। इसके बाद रेखा देवी एक दूसरी जगह पर ले जाकर अनस का एक कॉलेज में एडमिशन करा देती है। अब अनस वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा, साथ ही मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे भी कमाने लगा। ऐसे ही करते करते अनस ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली, मगर इस बीच वो कभी भी अपने घर नहीं गया। इसके बाद अनस कंपटीशन की तैयारी करने लगा। फिर 2 साल का वक्त गुजरता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका कलेक्टर में नंबर आ जाता है। अब जैसे ही अनस को मालूम चलता है कि उसका कलेक्टर में नंबर आ गया है, तो यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इस खुशी को अपनी माँ के पास में ले जाकर उसके साथ शेयर करना चाहता है। इसके बाद अनस बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीदी, अपने लिए अच्छे कोट पैंट खरीदी, अच्छे जूते खरीदी और फिर उस झोंपड़ी में पहुंच गया जिसमें उसकी माँ रेखा देवी रहती थी। अब जैसे ही अनस झोंपड़ी में जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ अपने भगवान के सामने खड़ी होकर उसके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माँ जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने सूट बूट में एक लड़का खड़ा हुआ है। यह देखकर वो हैरान रह गई और पूछने लगी कि साहब आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो यह सुनकर अनस मुस्कुराने लगता है और जल्दी से रेखा देवी के पैरों को छू लेता है और कहता है कि माँ जी मैं आपका अनस हूँ और मैं अब कलेक्टर बन गया हूँ। इतना सुनते ही रेखा देवी की आंखों में आंसू आ गई, वो खुशी के मारे रोने लगी और फिर उसने झट से अपने बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इधर अनस की आंखों में भी लगातार आंसू निकल रहे थे। इसके बाद अनस अपनी माँ से ढेर सारी बातें करता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसके जो 2 भाई थे विनोद और प्रमोद, उनमें से विनोद की मौत हो गई है और एक हादसे में प्रमोद अपाहिज हो गया है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। यह सुनकर अनस ने कहा कि माँ जी तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम्हारी परेशानी के दिन दूर हो गई हैं। इसके बाद अनस अपनी माँ और भाई को अपने साथ ले गया और उन्हें अपने साथ में रखने लगा। फिर एक दिन जैसे ही अनस अपनी ऑफिस से बाहर निकला तो देखा कि उसकी ऑफिस के बाहर पर एक बूढ़ा शख्स पड़ा हुआ है। अब अनस दरिया दिल इंसान था, इसलिए उस बुजुर्ग को देखते ही अनस दौड़कर उसके पास गया और जाकर पूछने लगा कि बाबा जी आप कौन हो और यहाँ पर क्यों पड़े हो। फिर उसने अपने बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अनस को मालूम चल गया कि यह मेरा वही बाप है जिसने मुझे होटल में बेच दिया था। यह सुनकर अनस गुस्से से उठा और अपने घर चला गया। घर में उसकी माँ ने जब उसके चेहरे पर मायूसी देखी तो पूछने लगी कि बेटा उदास क्यों हो। इसके बाद अनस ने उस बुजुर्ग की सारी बातें अपनी माँ को बता दी और कहने लगा कि वही मेरा बाप है।
यह सुनकर रेखा देवी ने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात है तो फिर तू उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा और उसका इलाज करवा। भले ही उसने तेरे साथ में अच्छा नहीं किया मगर वो तेरा बाप है, उसने तुझे पैदा किया है, इसलिए तुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। इसके बाद अनस अपनी माँ की बात को मानकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो बुजुर्ग पड़ा हुआ था। फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है और उनका खूब इलाज करवाता है, मगर फिर थोड़े दिनों के बाद ही उनका इंतकाल हो जाता है। खैर, इसके बाद अनस अपनी माँ रेखा देवी और अपने भाई प्रमोद के साथ खुशी खुशी के साथ रहने लग जाता है। फिर एक दिन अनस की माँ कहती है कि बेटा अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तब अनस कहता है कि नहीं माँ, प्रमोद मुझसे बड़ा है, पहले हम उसकी शादी करेंगे फिर मैं शादी करूंगा। लेकिन माँ उसे समझाती है कि बेटा वो तो अपाहिज हो चुका है, इसलिए उसकी शादी तो मुश्किल से होगी। इसके बाद माँ के बार बार कहने पर अनस हाँ कर देता है। फिर रेखा देवी अनस के लिए एक अच्छी सी मुस्लिम लड़की देखती है और अनस की शादी उसके साथ करा देती है। अब शादी के बाद अनस की बीवी भी उसी घर में आ जाती है जिस घर में अनस अपनी माँ और भाई के साथ में रह रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद अनस अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है और फिर सब उस घर में रहने लग जाते हैं। अब इस घर के एक कमरे में अनस की माँ पूजा पाठ करती है जबकि दूसरे कमरे में अनस की बीवी नमाज पढ़ती है। इस तरह से आज यह परिवार खुशी खुशी इस घर में रह रहा है। फिलहाल अनस के 2 बच्चे हो चुके हैं जबकि अनस की माँ रेखा देवी 70 साल की उम्र में इस दुनिया से जा चुकी है और भाई प्रमोद अभी भी इनके साथ में इस घर में रह रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में भी रहम फरमाई और हम सबको आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाई। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।